नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आजकल आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल के जो सबसे चहेते कहा जाए तो जो उसे मजबूत बनाते थे, उनके विधायक आजकल बेहद डर के साए में जी रहे हैं। और डर इतना है कि कब क्या हो जाएगा ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। हालात ये है कि जो विधायक पूरे 5 साल तक गलियों में नजर नहीं आए, सड़कों पे दिखाई नहीं दिए, जिन्होंने पूरे तरीके से अपना इलाके भी को भी नहीं जानते, जिन्होंने घूमकर देखा ही नहीं कि इलाका कैसा है, वो भी आजकल गलियों में दिखाई दे रहे हैं। और गलियों में दिखने के बाद जो भी मिलता है, चाहे वो पार्टी का है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर उन्हें कोई दिख गया, जाना पहचाना चेहरा लगा, तो उससे उतर के जरूर पूछते हैं और कैसे हैं, कैसा चल रहा है माहौल, क्या होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है, आपने अपना वोटर कार्ड आईडी का नाम जुड़वाया, जल्दी से जुड़वा लीजिए, बच्चों का भी शामिल करा लीजिए। ये हालत हो गई है आम आदमी पार्टी के विधायकों की। और आम आदमी पार्टी के विधायक अरविंद केजरीवाल की उस बात से और डर गए हैं बुरी तरीके से। जो पहली लिस्ट उन्होंने दिल्ली के अंदर चुनावों के लिए जो विधायकों की 11 विधायकों की जो लिस्ट तैयार की और जिसको जारी किया, उसके बाद से तो सभी विधायक पानी पानी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के जो बहुत ज्यादा चहेते थे ना, वो भी आजकल गलियों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनको मुंह कोई नहीं लगा रहा है, क्योंकि 5 साल तक वो नहीं दिखे। अब जनता उन्हें मुंह नहीं लगा रही। ऐसे में उनके पास केवल जो उनके कार्यकर्ता थे इलाकों में, एक दो छुटवैये टाइप के, तो उन्हें उनका वो सहारा बने हैं, स्कूटी पे भी बैठने से के लिए तैयार रहते हैं। तो आप ये समझिए बुरी तरीके से डर गए हैं। आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल के विधायक आजकल खतरे में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने दिल्ली के अंदर कुछ दिन पहले ही 11 विधायकों की जो लिस्ट डाली थी, जारी की थी, उनमें से 3 मौजूदा विधायकों की टिकट कटने के बाद तो सबको ऐसा लग रहा है जैसे कब उनके साथ क्या अनर्थ हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से दुनिया की सारी तकदीर बदल के हाथ के अंदर राजयोग की रेखा पैदा हुई, और इस राजयोग की रेखा लकीर के पैदा होने के बाद ये अनायास एक अजीब सी स्थिति में विधानसभा तक जा पहुंचे। जिन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के टाइम में जो लोग कभी विधायक बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे, सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस और बीजेपी में किया करते थे, वो विधायक बन गए अनायास। और ये विधायक बनने के बाद उन्होंने इस पूरे उसको संभाला ही नहीं। और आज उनकी स्थिति यह है कि केजरीवाल के एक ही एक्शन से, यानी कि लिस्ट जारी करने से, सभी विधायक आजकल बुरी तरीके से दहशत में आ गए हैं। ऐसे अब पार्टी कार्यकर्ता अपने विधायकों पर भारी पड़ रहे हैं। यानी कि पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जिनको विधायक मुंह नहीं लगाते थे, अब वो भी पार्टी कार्यकर्ता भारी पड़ रहे हैं विधायकों के ऊपर। और लगातार अपने अपने विधायकों की शिकायतें लिखित में आला कमान को भेज रहे हैं, लिखित में या मौखिक जाकर कर रहे हैं आला कमान से कि भैया ये तो दिखाई भी नहीं दिया, ये तो कहीं नजर भी नहीं आया इतने दिन, आखिर इसको कैसे टिकट दे दोगे। और ऐसे में ये बड़ा मुश्किल है कि केजरीवाल ऐसे आदमी की टिकट ना काटे, ये संभव नजर आ नहीं रहा है। दरअसल 3 पार्टी के विधायक, जिनमें स्वाति मालीवाल ने भी 2 लोगों को तो स्वाति मालीवाल ने ही कत्ल करा दिया। अब एक बात समझिए कि ऋतुराज के इलाके में जाकर ऋतुराज की इतनी बखिया उधेड़ दी स्वाति मालीवाल ने कि अरविंद केजरीवाल ने पहला टिकट ऋतुराज का ही काटा किराड़ी से। इसके बाद सीलमपुर में अब्दुल रहमान, जो किस्मत के विधायक बने थे, वो उनको उड़ा दिया गया, उनकी जगह चौधरी जुबैर को टिकट दे दिया गया। अब एक राजेंद्र पाल गौतम भी थे, मिनिस्टर भी रहे, वो भी गायब कर दिए गए। सीमापुरी में वीर सिंह दिगान को दे दिया गया उनकी जगह।
और एक गुलाब सिंह है मटियाला से, जिनके मारपीट का वीडियो जो जनता से मारपीट ही करते हुए पाए गए थे, उनका भी टिकट कट चुका है और अब वो वहां से सोमेश शौकीन को टिकट दे दिया गया। अब आप ये समझिए, ये इन विधायकों का टिकट कट जाने के बाद स्थिति ये हो गई है कि सभी विधायक अपने अपने इलाके में घूमकर अपने अपने बारे में पूछ रहे हैं कि मेरा पार्टी में कैसा चल रहा है। आला अधिकारी मिल गए तो उनसे पूछ रहे हैं भैया कैसा चल रहा है मेरा, मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़े डर के साए में है आजकल। दरअसल है क्या कि आम आदमी पार्टी द्वारा अपने 3 विधायकों के टिकट काट देने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास अपने विधायकों की शिकायतों का भी अचानक अंबार लग गया, शिकायतें बढ़ गई हैं। अब विधायक से नाराज कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि उनके विधायक की भी टिकट कट सकती है, यानी कि काटी जा सकती है अगर उसकी शिकायत की जाए, काम अगर किया नहीं या मुंह नहीं लगाया इतने दिनों तक कार्यकर्ताओं को। तो ऐसे में कोई कह रहा है कि विधायक ने इलाके में काम नहीं कराया है और कोई कह रहा है कि विधायक का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था कार्यकर्ताओं के साथ, न जनता के साथ। अन्य तरह की शिकायतें भी कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि वर्तमान विधायक को फिर से उतारा गया तो सीट हार जाएंगे। कई स्थानों पर विधायक के साथ रह रहे लोग भी उनकी चुगली कर रहे हैं कि भैया इसने तो ये काम किए थे, इसको काहे को टिकट दे रहे हो, हटाओ इसे। अब ऐसे में विधायक जी अकेले पड़ चुके हैं। वर्तमान विधायकों के चेहरे की रंगत उड़ गई है उससे, और ऐसे में विधायक भी पार्टी नेताओं से टोल ले रहे हैं कि उन्हें लेकर पार्टी में आखिर माहौल कैसा चल रहा है। इसके साथ ही विधायकों ने भी अपने अपने इलाकों में जनता से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। मतलब खुद ही अब पहुंच रहे हैं 5 साल तक, 10 साल से दिखाई नहीं दिए, 5 साल तो मान ही लीजिए, और अब वो मेलजोल बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब सड़क से गुजरते हुए भी लोगों से उनको बीच में रोक लेते हैं, रुककर लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं कि मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कर लें, वोट कट गया है तो उसे बनवा लें, अपने बच्चों को भी वोट बनवाएं। इसके साथ ही ये महिलाओं को भी सलाह दे रहे हैं कि अपना वोट जरूर बनवा लें, क्योंकि महिला सम्मान राशि उसे उनके खाते के अंदर ही उनके पास मतदाता पहचान पत्र पर ही आएगी, जिसके पास होगा उसी के में आएगी। तो ये भी सलाह दे रहे हैं फ्री की, मुफ्त की। अब इसमें दिल्ली के अंदर दरअसल 70 विधानसभा सीटों पर फरवरी 2025 में चुनाव होने। ऐसे में चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी हैं और आम आदमी पार्टी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही 21 नवंबर को 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के 3 मौजूदा विधायकों के टिकट कट गए। अब इसमें करे तो करे क्या। आम आदमी पार्टी को बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में दिल्ली में चुनाव लड़ना रास नहीं आया। अब आम आदमी पार्टी ने फैसला किया कि दिल्ली के अंदर पार्टी अकेले चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गठबंधन की अटकलों पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया कि भैया गठबंधन नहीं हुआ। यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके का कोई सहयोग भी नहीं किया जाएगा, कोई गठबंधन भी होगा, सोचा भी नहीं जाएगा। बहुत तल्ख टिप्पणी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने जिस तरीके से पहली लिस्ट में 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब इतना होना था, इस एक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल के सारे विधायकों के तोते उड़ गए। अब ये बेचारे सोच रहे हैं कि कब किस पे क्या गाज गिरेगी। दूसरी तरफ एक और बड़ी मुसीबत इनके सामने मुंह आई खड़ी है, वो है स्वाति मालीवाल। अपनी ही पार्टी की दिल्ली महिला आयोग की लंबे समय तक अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल, अब उसको लोग अपने यहाँ फोन करके बुला रहे, और खबर तो यहां तक है कि खुद बीजेपी के लोग स्वाति मालीवाल को फोन करके बता रहे भैया उस इलाके का भी दौरा कर लो। अब जब स्वाति मालीवाल वहां पहुंचती है तो सचमुच वहां पर नर्क दिखाई देता है, और जैसे ही नर्क दिखाई देता है स्वाति मालीवाल आग बबूला हो जाती है। अब वो वहीं से ट्वीट करना शुरू कर देती हैं, वीडियो बनवाती हैं, फोटो डालती हैं, और मौजूदा विधायकों को, मतलब ऋतुराज को तो उन्होंने फोन लगा दिया। अब फोन लगा दिया, देखिए, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की नंबर 2 नेता थी और अभी वो राज्यसभा सदस्य भी है, अभी भी मौजूदा है, तो सबको जानती है।
वहीं से फोन बजा देती हैं, भैया आ जा तू मौके पे, आ अभी बताती हूँ तेरे को मैं। तो ये जिस तरीके से ट्विटर पे वायरल होता है, अब देखिए घर का बेदी लंका ढाए, तो बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसे हाथों हाथ उठाती है और ट्वीट के बाद रीट्वीट करके हंगामा मच जाता है, पूरा ट्वीट जो है वायरल हो जाता है। अब ऐसे में आप सोचिए कि केजरीवाल के पास कुछ बचता नहीं है, यानी कि स्वाति मालीवाल और अपनी ही पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो जिन विधायकों की पोल खोल रहे हैं उनका टिकट कटना तो निश्चित मान लीजिए आप। ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरीके से फायदे का सौदा भी है, क्योंकि जो विधायक अपने आप को चंपूगिरी करके अरविंद केजरीवाल की गुड बुक में लगातार शामिल किए हुए थे, अब उनके ऊपर खतरा मंडराने लगा है, बुरी तरीके से खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल अब एक के बाद एक बाहर के लोगों को शामिल कर रहे हैं, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा चेहरों को बदलना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, और इसके पीछे वो सबसे बड़ी वजह ये भी मानते हैं, एक बात तो वो ये मानते हैं कि उनके विधायकों ने कोई काम ही नहीं किया है, या फिर अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों को काम करने ही नहीं दिया है। ये बात भी उन्हें पता ही है, क्योंकि सारी चीजें तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ही तय करते थे, दूसरे को हाथ ही नहीं धरने दिया, दूसरे तो सिर्फ स्टाम्प विधायक एमएलए थे। तो ऐसे में जिसकी शिकायत आ रही है, जिनके इलाके में सबसे ज्यादा कंप्लेंट है, उनके टिकट तो आप कटना लाजमी मानिए, और उनके भी टिकट कटना लाजमी मानिए जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मुंह नहीं लगाया इतने दिनों तक। तो एक बड़ा संशय हो गया है कि केजरीवाल के जो विधायक थे, अब वो गहरे सदमे में चल रहे हैं आजकल। बड़ा ट्रॉमा उनके साथ है कि अगली बार वो महामहिम के पद तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, बड़ी बात हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को खुद भी ये इस बात का आइडिया है कि दिल्ली के अंदर बीते 10 सालों के में कोई काम नहीं हुआ है और दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया है, और दिल्ली की जनता अब उनसे बदला जरूर लेगी। अगर वो जनता उनसे बदला लेती है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का हरियाणा जैसा हाल होता है, तो सचमुच ये इतिहास बन के रह जाएगा, और इतिहास बन के रह जाएगी आम आदमी पार्टी। क्योंकि केजरीवाल ने जितनी लूट, केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के खजाने को लूटकर जिस तरीके से भ्रष्टाचार को फैलाया है, भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मतलब चिन्ह बन गए हैं। तो आप ये समझिए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए कुछ हो नहीं सकता है। और पेपरों की बात को तो नकार भी सकते हैं, झूठ बोल बोल के नकारा भी जा सकता है, लेकिन शीश महल को कैसे नकारोगे केजरीवाल? तुम्हारे सामने शीश महल, यमुना, कॉलोनियां, कीचड़, नाली, गंदगी, सब कूड़े के पहाड़, ये सब सबूत के तौर पर खड़े हैं, जिनका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और केजरीवाल आज के समय में जितना डरे हुए हैं, उससे ज्यादा केजरीवाल के विधायक डर चुके हैं। कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।